कह दिया कि ये 17C फॉर्म जारी करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। ये भी कहा कि देखो ये सिर्फ बूथ एजेंट को ही दी जानी चाहिए, पब्लिक करेंगे तो जनता में कंफ्यूजन पैदा होगा। कोई कानून नहीं है कि हमको फॉर्म 17C लोगों को दिखाना पड़े। उम्मीदवार या उसके एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को देने की कोई बाध्यता नहीं है। इसमें चुनाव आयोग कहता है कि इसमें समय लग जाएगा, तो चीफ जस्टिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यहां तक कह दिया कि यदि जरूरत पड़ी तो हम रात भर इसमें सुनवाई करेंगे। 2019 के चुनाव तक होता यह था कि हर दिन चुनाव के समापन के बाद कुछ ही घंटों के भीतर चुनाव आयोग डाले गए वोटों का पूरा आंकड़ा देश के सामने रख देता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि देश की जनता को मालूम रहे कि सब कुछ साफ सुथरे तरीके से हो रहा है, कहीं कोई घपलेबाजी नहीं है। मगर 2024 के चुनाव में विश्वगुरु टाइप की घटना हो गई। पहले चरण की वोटिंग के बाद चुनाव आयोग ने 11 दिन बाद फाइनल डेटा सामने रखा। इसके बाद के 3 चरण में 4-4 दिन का समय लगाया गया। उधर चुनाव आयोग के ही पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कहना है कि जिस काम के लिए वर्तमान चुनाव आयोग 11 दिन का समय ले रहा है और 4-4 दिन ले रहा है, वो काम वोटिंग समाप्त होने के बाद मात्र 5 मिनट के भीतर किया। 115 सीटों पर वोट डालने आने वाले मतदाताओं की संख्या में गिरावट देखी गई है। एक नए विश्लेषण में यह दावा किया गया है कि यह मानकर चला जाता है कि आबादी, वस्तुओं और कृषि का उत्पादन, कर संग्रह, इसमें हर साल कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है, भले प्रतिशत कम ज्यादा होता रहे। ठीक इसी तरह से हर 5 साल के बाद आबादी बढ़ने के कारण वोट डालने के लिए जो लोग जाते हैं उनकी संख्या भी बढ़नी चाहिए, लेकिन इस बार 115 सीटों पर इनकी संख्या घट गई है। दोस्तों सावधान रहे, चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि वो 17C का डेटा जारी करने से उन्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि कानून में, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई लीगल मैंडेटरी ये नहीं है जिसके तहत चुनाव आयोग को फॉर्म 17C को जारी करना होगा, चुनावी डेटा को रिलीज करना होगा। तरह तरह की बातें हो रही हैं और लोग तर्क दे रहे हैं कि चुनाव आयोग पर तो हमेशा उंगलियां उठी हैं, चुनाव आयोग के साथ तो हमेशा ऐसा हुआ है। 1971 के चुनाव में जनसंघ वालों ने बोल दिया था कि जो उंगली पे लगाने वाली इंक है इंदिरा गांधी ने विदेश सोवियत संघ से मंगवाई है, जो कांग्रेसियों को लगाई जाती है इंक धुल जाती है, और पता नहीं क्या क्या। चुनाव आयोग की नियुक्तियों पर भी सवाल उठे। नवीन चावला थे जिन्होंने मदर टेरेसा की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जब वो चुनाव आयुक्त बने थे, तो उनके नियुक्ति कांग्रेस ने की थी। इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जब भी जो सरकार में होता है, विपक्ष में होता है, जो हारने लगता है वो चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है। लेकिन ये सब तर्क अपनी जगह हैं, लेकिन जो संख्या वाला मामला सामने आया है, जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि वोट कितने पड़े, ये बताने को भी चुनाव आयोग तैयार नहीं है, तो वो आयोग क्यों कर रहा है? इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, इस पर कोई बता ही नहीं रहा कि चुनाव आयोग को किस बात का डर है कि वो कितने वोट पड़े ये इस चुनाव में छिपा लेना चाहता है। 2019 के चुनाव में कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण चुनाव आयोग डर गया है और शायद उसे ऐसा लगता है कि पोल खुल जाएगी। एक तरफ कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अगर हमने ये डेटा बता दिया तो वोटर्स में कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग कैसे अपने ही खेल में बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 17C फॉर्म का डेटा चुनाव आयोग सार्वजनिक कर देगा तो सबको पता चल जाएगा कि कैसे चुनाव जब फाइनल डेटा निकलकर सामने आया तो प्रतिशत बढ़ गया, कैसे आखिर वोटर्स बढ़ गए, वो भी करोड़ों की संख्या में बढ़ गए। रेट्रोस्पेक्टिव भी तो कर सकते हैं उस ऑर्डर को ना। उससे पहले तो जो कुछ करना होगा वो हो चुका ना, जो कुछ करना था वो हो चुका ना। डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन ये पिटीशन फाइल की गई थी, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए लोकतंत्र से ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं थी। उनको चाहे अलग से हियरिंग सिलेक्ट करके उसकी हियरिंग की जानी चाहिए थी। कल जो हियरिंग है उसमें जो कुछ भी होगा देश के सामने आ जाएगा, लेकिन डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। अगर थोड़ी बहुत रिकवरी सुप्रीम कोर्ट करना चाहे तो गेंद उनके पाले में है। इट इज फॉर देम टू डिसाइड, यू एंड मी कांट। आपने कहा कि 80% डैमेज हो गया है, तो अगर 80% डैमेज हो गया है तो मैं ये मानकर चलूं कि 80% जो चुनाव हुआ है वो धांधलेबाजी से हुआ है, उसमें डेटा मैनिपुलेट हुआ है और इसीलिए मोदी जी इतने कॉन्फिडेंट है कि वो 400 सीट तो जीत के आ ही रहे। तो अब ऐसे चुनाव का जनता क्या करेगी? जनता के पास क्या विकल्प है?
जनता आनंद ले रही है, जनता आनंद लेती रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने जो करना था कर दिया। और यही वो जिसका डर था, यही वो बात हो रही थी। जो तमाम लोग ये कहते थे ना कि ये आखिरी चुनाव साबित ना हो जाए, तो मैं तो कहता हूं 2019 का चुनाव ये आखिरी साबित हो गया। इस बार तो ये कोई चुनाव थोड़ी हो रहा है। जो भाषा प्रधानमंत्री यूज कर रहे हैं, जो चुनाव आयोग की जो भूमिका है, जिस तरीके से विपक्ष के खाते बंद कर दिए गए, जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड को डिमोलिश कर दिया गया, जिस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करते हुए दिन रात प्रधानमंत्री को टेलीविजन चैनलों पर दिखाया गया, विपक्ष को कोई स्लॉट नहीं दिया गया, वो क्या सारी चीजें दिखा रहा है। जो 47 से लेकर के 52 से लेकर के जो आज तक की परंपराएं थी, उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। फिर आप चुनाव जीतते हैं तो आपको बधाई, इसमें तो कोई क्या ही कर सकता है। जनता भी क्या करेगी? जनता मन में सोच के बैठ जाएगी कि ये तो होना ही था, और उसी की भूमिका तैयार की जा रही है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट बट दिस इज हैपनिंग बिफोर अस। आप ये तो बताइए कि इसीलिए मैंने वो सवाल चुनाव आपसे आयोग पूछा, को क्या जो हाहाकार होता है, क्या वो होगा एक तरीके से? क्या करेगा विपक्ष? विपक्ष भी क्या कर लेगा? विपक्ष की भी जब नसें हर तरह से तो काटी दी गई हैं, अब जब विपक्ष सब पूरे लोग देख रहे हैं कि ओपन धांधेबाजी हो रही है लेकिन कोई कुछ कर तो सकता नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? 4 जून के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई एक नया रेवोल्यूशन, कोई जन हाहाकार, क्या मतलब हम क्या एक्सपेक्ट करें? नहीं, दिस विल बी जंपिंग द गन्स नीलू जी एज ऑफ नाउ। आज की तारीख में स्थिति यह है कि इन तमाम रिस्ट्रिक्शंस, तमाम सीमाओं के बावजूद भी विपक्ष ने चुनाव लड़के दिखाया है। जो उनके मादे में जितना भी था, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके नेता अंदर थे, सारी चीजें थी, उसके बावजूद भी उन्होंने चुनाव लड़के दिखाया। केवल उन्होंने गलती ये की कि उनको जो चुनाव आयोग के प्रति एक ऑफेंसिव रुख लेना चाहिए था उसके रवैये के प्रति, उसमें वो लगातार ढीले रहे हैं और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं। जनता का जहां तक सवाल है, जनता ने जो भुगता है पिछले 10 साल के अंदर, जनता ने जो महंगाई देखी, जनता ने जो बेरोजगारी देखी, जनता ने जो सारी चीजें देखी, वो सारी चीजें उसके बावजूद भी अगर मोदी जी सत्ता में आते हैं तो ये लोकतंत्र हम सबको मुबारक है, इसमें तो कोई क्या ही कर सकता है।